gonna show you how you can import a template in Laravel. So first you have to go to Google or Firefox. Simple write HTML CSS templates. So you can download from here any template you can download. There are many. तो मैंने सिंपली वहाँ से ये वाला टेम्पलेट डाउनलोड किया। अब मैं इसको इंपोर्ट कैसे करूँगा? फर्स्ट आपने क्या करना है, आप सिंपली जाएंगे CMD खोलेंगे। CMD में आपने जाए क्या करना है, पहले तो आप जाएंगे जैम में, जैम के फोल्डर में, फिर आप क्या करते हैं, फिर वहाँ से आप जाते हैं htdocs के फोल्डर में, देन वहाँ से आप जाएंगे लारावेल के फोल्डर में जहाँ पे आपने लारावेल अपनी इंस्टॉल की हुई। वहाँ पे आप सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहिए। उसकी सिंपल सी कमांड, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल स्पेस जिस नाम से आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस नाम से भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, सिंपल। सो ये डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट एडिशन स्टार्ट होगी। बेसिकली ये टेम्पलेट जो है, जो आपको मैंने दिखाया है, वो इस तरह ये चीज़ हम ये अपनी लारावेल में इंपोर्ट करेंगे। कैसे? ये प्रोजेक्ट एडिशन स्टार्ट होगी। तो अब हम चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे क्रिएट हो, जहाँ पे हमने क्रिएट किया था। सिंपल सी में गए, जैम के फोल्डर, डॉक्स में गए एंड लारावेल। अब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर ये चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो गई। अब हम इसको सिंपली, अगर हम अपने, मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ सबलाइन, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं VS कोड भी यूज़ कर सकते, कोई भी यूज़ कर सकेगा। तो बस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो, फिर हम प्रोजेक्ट को अपने ओपन करते हैं। उस टेम्पलेट को जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे वो फोल्डर इस तरह, देयर आर many folders and many files। क्रिएट हो। अब हम क्या करते हैं, सिंपली अपने प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। दिस इज द कमांड। बट पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, इस कमांड को रन करना है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, ये सिंपल कॉपी किया, अभी हमारा सिंपल ये लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन वाली पेज ओपन हो। अब हमने इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट कैसे होगा, सिंपली इस फोल्डर के अंदर से फर्स्ट आप पहले प्रोजेक्ट को ओपन कर लें, फाइल्स में के ओपन फोल्डर किया, यहाँ पे आपके सी में, जैम्प में गए, htdocs में गए, फिर आपने लारावेल, जैसे अब हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम क्या था, RES, ठीक, RES। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम जाके अपने इस फोल्डर पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ये ओपन होगा सारी फाइल्स आ गई, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली एक काम करना है, हमने सिंपली यहाँ से जाके इन सारी फाइल्स को कॉपी कर लेना है, जो रेस्टोरेंट की, इनको सबको कॉपी करें, Ctrl+A Ctrl+C। अब हमने जाना है अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर, इधर के यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर होगा, पब्लिक के फोल्डर में जाके हमने इसको यहाँ पे सबको पेस्ट कर दिया। अभी पेस्ट होगी। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या, अब हमने सिंपली यहाँ पे एक
रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर एक न्यू फाइल ऐड करनी है। न्यू फाइल ऐड की, अब इसको हमने सेव करना है। होम डॉट ब्लेड डॉट PHP। सिंपली इसको सेव कर दें। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स की फ़ाइल डाली थी, इसका सारा कोड कॉपी करेंगे और वो डाल देंगे अपने होम डॉट ब्लेड। ठीक है सर। अब हमने क्या करना है, हमने एक कंट्रोलर बनाना। कंट्रोलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी कमांड है, आर्टिसन मेक कंट्रोलर तो सिंपल हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने सबनेम टैग्स में, जाके देखेंगे कंट्रोलर क्रिएट हुआ कि नहीं। यू कैन सी। अब सिंपल हमने क्या करना, हमने सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ठीक, पहले एक फोल्डर बना दिया। अब इसमें हमने क्या करना, रिटर्न करवा देना सिंपल व्यू। हमारा व्यू जिस नाम से बना, व्यू किस नाम से बना है हमारा, होम के। सिंपल। अब हम जाएंगे वेब राउट्स में, जाके वेब डॉट PHP में जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना, सिंपली अब एक राउट बनाना, राउट गेट स्लैश होम। ठीक, स्लैश होम हमने ये बनाना है। इसको हमने उठाना कहाँ से, अब ये आएगा होम कंट्रोलर से, क्लास और फंक्शन हमारा कौन सा है, इंडेक्स, जहाँ से हम इसको पिक कर रहे हैं। सिंपल। अब ये वहाँ से जाके कंट्रोलर उठा लो। अब हमने यहाँ पे क्या करना, पहले इंपोर्ट करना, यूज़ ऐप कंट्रोलर्स HTTP कंट्रोलर्स स्लैश हमारा जो कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर सिंपल। अब हमने ये चीज़ कर दिया। So you have to write these two things correctly. You can see here correctly. Now you will go to your controller and public P should be capital. Okay. Now we will run this HP Artisan Server. Now our project is running. So simply we will copy this URL and post in a browser. We will give home URL, so you can see simply our project is improved successfully. So thanks for